एक महीना बीत गया था। पीहू के डर ने गांव के लोगों को पागल कर दिया था। कोई स्कूल नहीं जा रहा था। बच्चे खिड़कियों से पीछे छुप के बाहर झांकते थे, लेकिन पीहू अभी भी उसी स्कूल के सामने बैठी मिलती थी। जुबान पे एक ही लफ्ज, मुझे भूख लगी है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा तांत्रिक आया। सुना था 1000 भूत प्रेत भगाए हैं उन्होंने। तांत्रिक गांव में कदम रखते ही एक आदमी से पूछा, ये गांव इतना शांत क्यों है? आदमी बोला, हमारे गांव में एक छाया घूम रही है जो मुझे भूख लगी है बोल के इंसान को निकल रही है। तांत्रिक ने आंख बंद की और जो देखा वो चौंक गया। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और बोला, वो बच्ची की आत्मा किसी वस्तु में बंद है, हमें उसका असली घर ढूंढना होगा, वहीं कुछ मिल सकता है। फिर एक रात गांव के 2 जवान साहसी लड़के पीहू का पीछा करते हैं और देखते हैं पीहू एक पुरानी झोपड़ी के अंदर जाती है। दोनों चुपके से झांकते हैं। पीहू एक पुरानी गुड़िया के सामने और उससे बात कर रही होती है जैसे वो जिंदा हो। दोनों देखकर चौंक जाते हैं। फिर अगली सुबह वही 2 लड़के झोपड़ी में जाकर वो डॉल उठाते हैं और ले जाते हैं तांत्रिक के पास। तांत्रिक डॉल को देखकर चिल्लाता है, यही है, इसी में बंद है वो बच्ची की आत्मा, इसे आग में जलाना होगा तभी सब खत्म होगा। फिर रात में तांत्रिक गुड़िया को आग में डाल के हवन करता है, जोर जोर से मंत्र जप करता है। तभी एक भयानक चीख गूंजती है, मैं भूखी हूँ। और अचानक वो डॉल हवा में उड़ जाती है और सबके सामने उस डॉल से निकलती है पीहू। और जिन लोगों ने उस डॉल को छुआ था उनके शरीर एक एक करके पंडित जैसे फट जाते हैं। ये सब देखकर तांत्रिक भागने लगता है, लेकिन अचानक रास्ते बंद हो जाते हैं। वो पलट के देखता है, उसके सामने खड़ी होती है पीहू और वो बोलती है, तू मुझे जलाना चाहता था, अब तू जल। एक ही सेकंड में तांत्रिक के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाता है। उस रात के बाद गांव वालों को सब समझ आ गया था। पीहू ने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने उसे दर्द दिया था, भूखा छोड़ा था। बाकी सब लोग ठीक थे। अगली सुबह गांव के सब लोग पीहू के सामने खाना लेकर आए और रो पड़े। बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें भूत नहीं समझा, लेकिन तुम तो देवी हो जो सिर्फ भूखी थी। पीहू ने एक मुस्कान के साथ थाली में से एक निवाला उठाया और जैसे ही उसने वो खाया उसका रूप हल्की रोशनी में बदलने लगा। फिर वो हवा में मिल गई। उस दिन के बाद पीहू कभी नहीं दिखी। तब से वो गांव वापस वैसे ही हो गया, शांत, प्यारा और खुशी से भरा। तो दोस्तों, अगर कभी कोई भूखा बच्चा दिखे तो उसे भिखारी समझ के नजरअंदाज मत करना। क्या पता वो तुम्हारी इंसानियत का इम्तिहान हो। कमेंट करो, पीहू अब भूखी नहीं है अगर तुम सच में एक इंसान हो। भैया भैया भैया। बहन की चीख सुनते ही साहुर बिना कुछ सोचे सूखे पेड़ के अंदर से निकलता है और सीधा उस आवाज की तरफ चल पड़ता है। उधर शांतिपुर गांव में रात के अंधेरे में लोगों में अफरा तफरी मच गया था। गुड़िया अब एक विशाल रूप ले चुकी थी, पूरे गांव में तांडव मचा रही थी, लोगों को पैर से कुचल रही थी। हर तरफ सिर्फ लोगों की चीख गूंज रही थी। पीहू अभी भी जमीन पे पड़ी होती है, उसकी रूह धीरे धीरे मिट जा रही होती है। तभी तुंग 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 साहुर आता है और अपनी बहन को जमीन पर पड़ा देखकर उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू टपकने लगते हैं। पीहू थोड़ा कांप के उठती है और कमजोर आवाज में पूछती है, तुम कौन हो? साहुर बोलता है, मैं तेरा भाई साहुर। पीहू का गला भर आता है और बोलती, भैया तुम यहाँ कैसे? साहुर कहता है, मेरी बहन ने पुकारा, मैं कैसे ना आता। फिर साहुर अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और आसमान से एक तेज रोशनी पीहू पर आ गिरती है। उसी पल पीहू की सारी शक्ति फिर से लौट आती है। तभी गुड़िया तेजी से वही गाना गाने लगती है। उसकी आवाज से पूरा गांव कांप उठता है। साहुर बोलते हैं, इसे तो एक बार मैं खत्म कर चुका था, फिर ये यहाँ कैसे? फिर साहुर गांव के लोगों को एक खाली मैदान में इकट्ठा करता है और एक कवच के अंदर सबको सुरक्षित कर देता है और एक बार फिर से आसमान चमकने लगता है। साहुर गुड़िया को मौत के घाट उतारने लगता है। एक ही पल में गुड़िया टुकड़ों में बिखर जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके टुकड़े खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं और गुड़िया हंसने लगती है। पीहू बोलती है, भैया इसे हम ऐसे नहीं खत्म कर सकते, इसे आग से जला के खत्म करना होगा। तभी साहुर अपने जादू से गुड़िया को कस के पकड़ता है और पीहू अपनी आंखों से आग निकालती है और गुड़िया को जला देती है। गुड़िया चीखती है और छोटी होने लगती है। कुछ ही देर बाद गुड़िया जलकर राख हो जाती है और हवा में पूरी तरह से गायब हो जाती है। फिर गांव से काली छाया हट जाती है और सूरज निकलता है। पूरा गांव एक आवाज में गूंज उठता है, जय हो पीहू देवी की, जय हो तुंग 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 साहुर की। साहुर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे वापस जाना होगा। पीहू भी आंखों में आंसू लेकर गांव वालों को अलविदा कहती है और एक रोशनी के साथ
दोनों हवा में गायब हो जाते हैं। अब गांव वालों की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, पीहू और साहुर की याद और खुशी के आंसू। तब से शांतिपुर में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। तो दोस्तों, क्या तुम सब पीहू और तुंग 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 साहुर को आगे भी एक सुपर हीरो के रूप में देखना चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस वीडियो को 3 लाख लाइक्स कराओ और कमेंट में लिखो आगे भी चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से जो गांव के बीच में बना था, जहां बच्चे आराम से क्लास अटेंड करते और छुट्टी होते ही घर चले जाते। लेकिन रात के 12 बजे उसी स्कूल के अंदर से एक आवाज सुनाई देती थी। ना चौकीदार होता, ना टीचर, ना कोई स्टूडेंट, फिर भी वो घंटी हर रात एक ही वक्त पे बजती थी। उसी स्कूल में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो बहुत साल से बंद थी। लोग कहते थे वहां कुछ है, कोई भूत या साया। इसी गांव में एक लड़का रहता था, साहिल, जिसका बचपन से सपना था पुलिस ऑफिसर बनने का, और वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन क्लास में अटेंडेंस लग रही थी, सबका नाम बोला गया, लेकिन एक नाम रोल नंबर 13 का जिक्र ही नहीं हुआ। साहिल ने तुरंत पूछा, मैडम आपने सबका रोल नंबर बुलाया, 13 का क्यों नहीं? ये सुनते ही टीचर का चेहरा एकदम शांत हो गया। फिर सिर्फ एक ही सेकंड में टीचर गुस्से में बोली, पढ़ाई करने आते हो या फालतू के सवाल करने? साहिल चुप हो जाता और बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सब घर चले जाते, लेकिन साहिल के दिमाग में अब भी वही सवाल चल रहा था, रोल नंबर 13 का क्या राज है? टीचर उस नाम पे भड़की क्यों? उसी रात साहिल चुपके से स्कूल आता है और सीधा उसी पुरानी बंद लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ पुराना, धूल जाले और एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन साहिल छानबीन करता रहा। कुछ देर तक छानबीन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। वो पलटा और देखा ब्लैक बोर्ड अपने आप कुछ लिख रहा था, अर्जुन मिस्ड रोल नंबर 13। साहिल एकदम चौंक गया और बोला, ये अर्जुन कौन है? 13 नंबर का मतलब क्या है? और उसके बाद से साहिल भी गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव हिल गया था, साहिल कहीं नहीं मिला। उसके मम्मी पापा गेट के बाहर बैठकर रोते रोते बस साहिल की राह देख रहे थे। लेकिन उसकी छोटी बहन रिया को लगता था कि उसका भाई जिंदा है। फिर एक रात 12 बजे रिया अकेली स्कूल के पास चली गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, वही घंटी फिर से बजने लगी। रिया बिना डरे थरथराते कदमों से सीधा बंद लाइब्रेरी में घुस गई और वहां जो देखा उसके होश उड़ गए। लाइब्रेरी के कोने में साहिल की चप्पल पड़ी थी। तो दोस्तों, अगर तुम लोग जानना चाहते हो रोल नंबर 13 का क्या राज है और साहिल के साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा है या कुछ और, तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए। एक छोटा सा गांव था, नाम था जुगनू गांव। जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर था ये गांव। इसी गांव में रहता था एक लड़का, जग्गू। जग्गू अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो लोग इस गांव के सबसे ज्यादा गरीब थे। जग्गू का सपना था कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, एक बड़ा सा घर हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो। एक दिन जग्गू खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, पसीना बह रहा था। तभी उसकी नजर जमीन में कुछ चमकने वाली चीज पर पड़ती है। वो हैरान होकर सोचता है, ये सोने से बना लैंप यहाँ किसने छुपा के रखा? वो उसे उठाता है और उस पे जमी धूल को साफ करने लगता है। तभी अचानक उस सुनहरे चिराग से निकलता है एक भयानक रूप वाला जिन। जग्गू घबरा जाता है। जिन बोलता है, मैं तेरी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, हर इच्छा के बदले में तू अपनी कोई कीमती चीज खोएगा। जग्गू सोचता है, मेरे पास तो वैसे भी कुछ कीमती है ही नहीं, और वो कहता है, मेरी पहली इच्छा है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जिन कहता है, ठीक है, और एक छुटकी बजाता है। थोड़ी देर बाद जग्गू जब घर लौटता है तो देखता है उसका कमरा खजाने से भरा है, सोना, हीरे, पैसा। जग्गू की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन अगले ही दिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी माँ का पैर फिसल जाता है और उनकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है। जग्गू कुछ समझ नहीं पाता। कुछ दिन बाद जग्गू फिर से जिन को बुलाता है और बोलता है, मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे दुनिया की सबसे महंगी महंगी गाड़ी चाहिए। जिन कहता है, जो हुक्म मेरे आका। एक और चुटकी बजाता है। जग्गू पीछे मुड़कर देखता है, उसके घर के सामने एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स खड़ी है। जिन कहता है, ये सब तेरी हैं, जब चाहे जिसकी चाहे सवारी कर, और वो गायब हो जाता है। जग्गू एक गाड़ी में बैठता है और मजे से चलाने लगता है। उधर उसकी बहन स्कूल से घर लौट रही होती है और तभी जग्गू की गाड़ी उसकी बहन से टकरा जाती है। जग्गू तुरंत गाड़ी से उतरकर उसके पास भागता है। वो देखता है उसकी बहन की सांसें रुक चुकी हैं। अब जग्गू समझ गया था
हर एक इच्छा के साथ कुछ बुरा जरूर हो रहा है। वो अंदर से टूट चुका था। तभी जिन फिर से आता है और कहता है, तेरी तीसरी इच्छा क्या है बता। जग्गू रो रो कर कहता है, सब कुछ वापस ले लो और मुझे मेरी माँ की आंखें और मेरी बहन वापस चाहिए। जिन मुस्कुराता है और कहता है, पहली बार किसी ने अपनी इच्छा त्याग कर किसी की जान मांगी है। वो एक चुटकी बजाता है और हवा में गायब हो जाता है। अब सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। माँ की आंखों की रोशनी वापस, बहन जिंदा। जग्गू फिर से गरीब बन गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। एक दिन एक कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है। जग्गू उस चिराग को कचरे में फेंक देता है और कहता है, मैं अमीर बन गया था लेकिन अकेला भी हो गया था। अब मैं गरीब हूँ पर सब मेरे साथ हैं। कचरा उठाने वाला उस गाड़ी को नदी के किनारे ले जाता है और जैसे ही वो कचरा फेंकने के लिए उतरता है तभी उसकी नजर पड़ती है वही चिराग पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स तक पहुंचा दो।